हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। ट्रंप के सामने दो मेजर चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है अमेरिका का इकोनॉमी एंड सेकंड चैलेंज है रसिया यूक्रेन का वॉर। क्योंकि अगर आप ट्रंप को देखो तो ट्रंप का कहना यह था कि अगर ये प्रेसिडेंट होते, जो रसिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, वो नहीं करता। और दूसरी तरफ इनका कहना यह था कि अगर ये प्रेसिडेंट बनेंगे तो 24 आवर्स के अंदर रसिया और यूक्रेन का वॉर जो है उसको एंड कर देंगे। बट ये इतना इजी होने वाला है नहीं। मतलब 24 आवर्स में एंड तो होने वाला है नहीं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, नेगोशिएट करने में समय लगेंगे। और करेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कोई इशू है तो वो है अमेरिका पे बढ़ता हुआ कर्ज, जो कि पूरे दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। ऐसे में ट्रंप का जो प्रायोरिटी है कि यूक्रेन को एक भी डॉलर फंड करने वाला नहीं है, ये एक तरीके से वाइड डिसीजन है। क्योंकि आज के दिन में अगर देखो तो दुनिया का लगभग जितने सारे कंट्रीज इस यूक्रेन और रसिया के वॉर की वजह से उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ चुका है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का कहने का मतलब ये होता है और रोटी कपड़ा मकान का जो दाम है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन बुरा हो चुका है। और ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि सबसे पहले कोई काम किया जाए तो वो है यूक्रेन और रसिया का वॉर एंड करना, चाहे इसके बदले में यूक्रेन का 20% टेरिटरी गंवाना भी क्यों ना पड़े। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि व्हाट्स डोनाल्ड ट्रम्प्स मास्टर प्लान टू एंड रसिया यूक्रेन वॉर। तो देखिए, ये जो मास्टर प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, ये चेंज होते रहता है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो रसिया है उसका लगभग जो भी शर्त है, जो भी 90% रसिया का जो शर्त था टू एंड द यूक्रेन वॉर, उसको मानने के लिए तैयार है डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ट्रंप के जो अलाई हैं उन्हीं का कहना है कि ट्रंप अलाई सेज यूक्रेन फोकस मस्ट बी पीस एंड नॉट टेरिटरी। आप यहाँ पे अंडरलाइन करो ये वर्ड टेरिटरी। और ऐसा बताया जा रहा है कि 20% के आसपास, मतलब सिंपल सा अगर मैं बताऊं, जहां तक रसिया ने इन्वेड किया है वहां तक की जो टेरिटरी है वो होगी रसिया की, ना कि यूक्रेन की। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है यूएस के हेजेमनी पे। तो देखिए, मैं बता चुका हूं कि दुनिया में कोई भी वॉर हो, खास करके जब वेस्टर्न कंट्रीज वहां पे इन्वॉल्व होती है तो वो अपने फायदे के लिए ही आती है। तो रसिया यूक्रेन वॉर को फंड करने के पीछे रीजन ये था कि जो यूक्रेन का टेरिटरी है वहां पे जो भी उनका रिसोर्स है, खास करके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका एक्सट्रैक्शन ये लोग कर पाएंगे। बट आज के दिन में अगर आप देखो तो ये जो वॉर है उल्टे इन पे भारी पड़ चुका है। क्योंकि ये चाहते थे रसिया यहाँ पे वीकेंड होगा, बट रसिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज कर चुका है, उसका इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसके वजह से जो डॉलर है उसको बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा। और अभी करंट में बात करें तो अमेरिका के ऊपर 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। आप सोच के देखो कि जितना उसका इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी कितना है 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, और कर्ज कितना है 35 ट्रिलियन डॉलर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका एक बारूद के जो गोला होता है उस पे बैठा हुआ है। और अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो इसका जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। ऐसे में इसके जितने भी अलाई कंट्रीज हैं उनके तरफ से एक तरह से प्रेशर है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो जो ट्रंप के पार्टी है उनमें लगभग 44% के आसपास जो रिपब्लिकन्स है उनका मानना यह है कि जो रसिया और यूक्रेन का वॉर है उसको एंड कर देना चाहिए। वी शुड नॉट फंड यूक्रेनियन वॉर। एंड सेकेंड रीजन कि ट्रंप क्यों चाहते हैं इस वॉर को एंड करना, चाइना, रसिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये जो तीनों कंट्रीज इस वॉर के वजह से काफी क्लोज आई। और अगर आप करंट में देखें तो नॉर्थ कोरिया का लगभग 10,000 सोल्जर्स कहाँ पे हैं, वो है रसिया में। मतलब दे आर रेडी टू फाइट फॉर रसिया अगेंस्ट यूक्रेन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो कंट्रीज हैं कितने करीब आए हुए हैं। और अमेरिका नहीं चाहता कि जो भी इनके एनिमीज हैं वो क्या करें, फिर से एक ग्रुप अप करें और अमेरिका के अगेंस्ट एक बड़ा सा कोई गेम कर दें। क्योंकि अभी तक इस वॉर पे लगभग 700 बिलियन डॉलर खर्च हो चुका है। सबसे ज्यादा फंड किसने दिया है, यूरोपियन नेशंस ने, उसके बाद अमेरिका ने। बट अब जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है इनका कहना यह है कि दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एड टू द यूक्रेन। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी
डेट यानी कर्ज में डूबा हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ट्रंप का जो प्लान है वो क्या है। देखो, ट्रंप का मानना यह है कि ये जो रसिया यूक्रेन का वॉर है इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इमीडिएट सीज फायर, मतलब जो भी ये वॉर चल रहा है उसमें पहला तो क्या करना है कि सबको रोक दो, कोई भी गोला बारूद, कोई भी सोल्जर्स आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद 4 किलोमीटर वाइड, 4 किलोमीटर जो चौड़ा सा एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनेगा और ये जोन क्या हो करेगा, यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। इस जोन को क्या किया जाएगा, फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा यूरोपियन मनी से, ना कि अमेरिकन मनी से, ताकि इन द फ्यूचर रसिया इन्वेड नहीं कर पाएगा यूक्रेन पे। जैसे कि ग्रेट वॉल चाइना है, कि चाइना ने क्या किया, ग्रेट वॉल बनाया जिसकी वजह से उनके यहाँ उस तरफ से, उस साइड से इन्वेजन नहीं होगा। एंड थर्ड पे, यूक्रेन वुड नॉट ज्वाइन नेटो। 20 साल तक जो यूक्रेन है वो नाटो का नाम भी नहीं लेगा, ज्वाइन करने की तो बात ही छोड़। और उसके अलावा कोई भी मिलिट्री जो ग्रुपिंग होगा उसको ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन, ये अश्योरेंस दिया जाएगा पुतिन को। एंड लास्ट में, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू फंड एनी पेन, मतलब ट्रंप का कहना यह है कि अमेरिका फंड नहीं करेगा यूक्रेन को, चाहे वो रीबिल्ड करना हो, चाहे वो वॉर करना हो। तो देखो, जो ट्रंप का प्लान है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पुतिन तो बिल्कुल मान जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो जो पुतिन का शर्त था जिसकी वजह से ये चाहते थे इस वॉर को एंड करना, उसका लगभग 90% जो शर्त है वो ट्रंप मान चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो भी रीजन देख रहे हैं, ये हो गया क्रीमिया, तो क्रीमिया पहले से ही क्या है, रसिया के पास। लेकिन जो भी इन्वेजन किया गया है न्यू, जैसे कि ये रीजन है, जैसे कि डोनेस्क, लुहांस्क, हेरसोन, उसके बाद जेप्रोसिया, तो ये जितने सारे रीजन है, यहाँ पे जहां तक यूक्रेन और रसिया का जो सोल्जर है वो आमने सामने खड़ा है, वहां तक रसिया का जो टेरिटरी है वो होने वाला है। मतलब 20% के आसपास यूक्रेन का जो टेरिटरी है वो लेने वाला है रसिया, और तब जाके ये जो वॉर होगा वो इंड होगा। ये है प्लान ट्रंप का। और इसकी वजह से जो भी अमेरिका के एलाई है वो फियरफुल है कि इन द फ्यूचर अगर उनका वॉर हो जाता है अपने नेबर कंट्री से तो वो लोग क्या करेंगे। तो देखो, हमेशा से ट्रंप जो है वो क्लियर है, उनका कहना यह है जो भी नाटो के मेंबर हैं उनको डिफेंस पे खर्च करना होगा या अमेरिका को पे करना होगा। अगर आप अमेरिका का पे नहीं करते हो तो अमेरिका आपके सपोर्ट पे नहीं आएगा। जब भी आप वॉर में होगे तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक सेंस ऑफ फियर है वो ग्रो कर रहा है, और इसके पीछे रीजन है, ऐसे स्टेटमेंट का रीजन यही है कि अमेरिका के इकोनॉमी, मैं बता ही चुका हूं कि कर्ज इतना ज्यादा है कि कभी भी डिफॉल्ट करने के मूड में है अमेरिका, और ऐसे में अमेरिका को बचाना जरूरी है। और इसको बचाया कैसे जा सकता है कि जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो भी उनका कमी नहीं है वो बढ़े। बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप, जो भी आप वॉर को फंड कर रहे हो उसे रोकोगे, या जो भी टैक्सेस है उसको इंक्रीज करोगे। इसी की वजह से तो बोल रहे हैं कि जो भी उनके यहाँ इंपोर्ट होगा उस पर क्या लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे लगभग 10% के आसपास। चाइना से आइटम्स आ रहे हैं तो उस पर 60% बढ़ाएंगे। बट ये वाइज स्टेप नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर आम आदमी जो है उनके लिए जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टलियर हो जाएगा। तो आने वाले समय में देखना यह है कि ट्रंप जो है रसिया यूक्रेन को वॉर को एंड कैसे करते हैं और वो अपने इकोनॉमी को कैसे फिर से ऑन द ट्रैक लाते हैं। सो आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।